वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है रेफरेंस वेरिएबल का। ठीक है, एक एक करके अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल का अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, पता है, आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो। अभी तक तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस वेरिएबल जो है ना, एक वेरिएबल का एक इन प्लेस ऑफ है, इन बी हाल्फ ऑफ है। मतलब अगर आज वो प्रेजेंट नहीं है, मैं किसी दूसरे वेरिएबल आज रेफरेंसेस की मदद से मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो जो पहला वेरिएबल होगा उसको हम यूज ना करके रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम आगे जो भी ऑपरेशनल टैग्स है, जो भी हम काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कोडिंग के अंदर। कैसे पता चलेगा? आप जब ये सारा चार प्रॉपर्टीज आप पढ़ लोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये तो ऑलरेडी मैं जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बताऊंगा। इनिशियलाइजेशन क्या है? जब आप रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो, वहाँ पे आपको जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के बिहार पे आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, उसी समय ही डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर क्रिएट करेगा। कैसे? मैं आपको डायरेक्टली लाइव दिखाता हूँ कैसे। तो अभी मैं डायरेक्टली VS कोड के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, जो कि नॉन कांस्टेंट वैल्यूज को रेफर करना एंड आज ए अलाइसेस करना। ठीक है, जैसे मल्टीपल रेफरेंसेस, हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को रेफरेंसेस ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैं ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी है इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी है। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पे वही सेम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को लेके आ रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसमें मैं थोड़ा एडिट करता हूँ, बस इतना ही। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक एरर दे रहा है। ठीक है, एक एरर दे रहा है, यहाँ पे आप देखो एरर दे रहा है। रेफरेंस वेरिएबल बी रिक्वायर्स एन आइडेंटिफायर, सॉरी इनिशियलाइजर। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल जो बी है ना, ये एक इनिशियलाइजर चाहिए इसको। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइजर नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा ये किस वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? आप खुद ही सोचो। मैं किसी को रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ कि ये मेरे बी हेल्प में जाएगा, कैसे पता चलेगा अगर मैं रेफरेंस ही ना करूँ? ठीक है, वो जाके डायरेक्टली पहुंच जाएगा वहां पे। रियल वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे बिहार में जाके किसी एक पर्टिकुलर काम को, मतलब जो भी सिचुएशन है वहां पे सॉल्व करके आना है, अगर मैं उसको रेफरेंस ही नहीं दूंगा तो वो जाएगा कैसे? जाके भी सॉल्व करेगा तो उसको कौन बिलीव करेगा? दैट इज द मेन केस जो आप बाहर देख रहे हो, सेम केस एंड सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। तो हमको जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का रेफरेंस क्रिएट करना है, तो उस वेरिएबल को तो इनिशियल डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमको इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है? इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो एरर चला जाएगा, चला गया। अगर इसको अभी रन करते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आपके लिए बहुत वाइटल है। जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे, इनिशियलाइज ऑन द स्पॉट आपको करना है। ठीक है, अगर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हो। अगर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल वेरिएबल है उसको आप आगे ऑपरेशनली जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहाँ पे यूज करोगे, एक्सप्रेशन में यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, दैट इज ए इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी। ये पहला प्रॉपर्टी गया। तो इसको मैं कमेंट रख देता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल के अंदर मैं सारा चीज़ समझाऊंगा, तो इसको मैं कमेंट के अंदर रखता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है रीअसाइनमेंट। मतलब क्या है? रीअसाइनमेंट का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट कैन नॉट बी रीअसाइंड, विच मीन्स दैट द रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर मैंने एक पर्सन को मतलब रेफरेंस दे दिया, ठीक है, एक को दे दिया, तो अभी क्या होगा? दैट रेफरेंसिंग पर्सन ये कभी किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे को कोई किसी को रेफरेंस नहीं कर सकता। मतलब उस रेफरेंस वेरिएबल, मतलब जिसको मैं रेफरेंस किया हूँ, जिस वेरिएबल को, मतलब जिसको मैं रेफरेंस किया, वो रेफरेंस पर्सन किसी दूसरे पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल वेरिएबल को भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक रेफरेंस वेरिएबल एक ही वेरिएबल को रेफरेंस कर सकता है,
उससे मल्टीपल रेफरेंसिंग ये नहीं कर पाएगा। मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का भी मैं रेफरेंसिंग कर रहा हूँ तो कैसे होगा? मतलब मैं तो एक को कर दिया, उसके बाद मैं भी ट्राई कर रहा हूँ किसी दूसरे को भी उसी तरह रेफरेंसिंग करूँ। मतलब मेरा हो सकता है, लेकिन दैट रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी पॉइंट टू द अनदर वेरिएबल। ठीक है, मेरा दो तीन चार जो कि अलाइजेस आप पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में, अलाइजेस के मदद से एक वेरिएबल का मल्टीपल रेफरेंसेस हो सकता है। लेकिन अगर दैट रेफरेंस वेरिएबल किसी दूसरा पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल को रेफरेंसिंग कर रहा है मेरे ना करके, ये ऑलरेडी रेफरेंस मेरा हो चुका है, अब अभी किसी दूसरे को मैं कैसे असाइन करूंगा? ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, करोगे तो कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। ठीक है, अगर नहीं करना है, ठीक है, मैं अभी आपको ये एरर क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये एरर क्रिएट होता है। मैं डायरेक्टली अभी चला जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी कोड था, रेफरेंस आज एनालिसिस, बस यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ, लेके चलता हूँ। यहाँ पे था री असाइनमेंट। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी। अभी देखो, अभी यहाँ पे ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसका दो रेफरेंसेस है। सपोज मैं यहाँ पे अनदर बी इक्वल टू 21 कर, सॉरी एक्स कर दिया। ठीक है, अभी एक्स का मैं क्या करूँगा, एक दूसरे लाइन पे करते हैं इसको, सेम लाइन पे ना करके, क्योंकि एक लाइन पे ऑलरेडी यहाँ पे है इंट एक्स। हो गया। अभी मैं यहाँ पे बी भी ए को कर रहा है। ठीक है, ये लाइन को हटाता हूँ। अभी यहाँ पे इंट एम्परसेंड बी इक्वल टू एक्स ऑल्सो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सी को हटा देता हूँ। अभी क्या हुआ, सेम रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है? यस, ए को, मतलब ए के जगह पे हम बी यूज कर सकते हैं। उसी सेम रेफरेंस वेरिएबल अभी एक्स को भी पॉइंट कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो ऑलरेडी सेम रेफरेंस वेरिएबल, ये तो मेरा रेफरेंस है, मैं उसको दूसरे जगह पे किसी दूसरे का रेफरेंस बना के कैसे भेज सकता हूँ? ये यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो बी इक्वल टू एम्परसेंड बी इक्वल टू ए का मतलब क्या है? एम्परसेंड बी इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? एम्परसेंड बी इक्वल टू ए का मतलब है यहाँ पे, एम्परसेंड बी का मतलब यहाँ पे क्या है? रेफरेंस है, ए को रेफरेंस कर रहा है। उसी सेम रेफरेंस के साथ मैं क्या करा, एक्स एक अनदर पर्टिकुलर वेरिएबल और पर्सन बोल सकते हैं, उसको भी रेफरेंस दे रहा हूँ। हो गया, गलती वहाँ पे। तो अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आता है, पहले देख लो क्या आता है। कंपाइल टाइम एरर तो मैं वहाँ पे बताया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अभी देखो वही सेम चीज़ आया, देखो आया कि नहीं? रीडिक्लेरेशन। ओके, रीडिक्लेरेशन ऑफ एम्परसेंड बी यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप अनदर रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? करो, सी करके आप दे सकते हो। अगर ये जो चीज़ है, कंसेप्ट को थोड़ा बियॉन्ड में जा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा एंड बी का वैल्यू प्रिंट करके दिखा देगा, ओनली दिखा दिया। अगर मुझे अनदर रेफरेंस नहीं करके उसी सेम रेफरेंस में करेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रीअसाइनमेंट। ठीक है, मैं रेफरेंसेस एज अलाइज के मदद से मैं आपको ये दिखा, मुझे वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उस कोड को कॉपी कर दिया। आप तो ऑलरेडी उस वीडियो में देख चुके हो कोड कैसे राइट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एंड और आगे जो है प्रॉपर्टीज, उसका मैं अगर है चाहिए तो वहाँ पे कोड करूँगा, तो ये अब माइंड में मत रखो कि कोड ना करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, आइडिया हो गया कि कैसे हमने रीअसाइनमेंट के मदद से ये काम किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, देखो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रीअसाइनमेंट हो गया, जो कि कंपाइल टाइम एरर है, आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। रीअसाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, सेम रेफरेंस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर? देन चलो फंक्शन पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन पैरामीटर। आप ऑलरेडी ये कर चुके होंगे मुझे लग रहा है, मैं मतलब कॉल बाय रेफरेंस आज मैं किया था। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, पैरामीटर के अंदर एक डिफरेंट कॉपी, मतलब कॉपी तो नहीं होगा, एक रेफरेंसेस के मदद से एक डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पासिंग एज ए फंक्शन पैरामीटर व्हेन रेफरेंसेस कैन बी एज ए पास्ड एज ए फंक्शन पैरामीटर, इट डज नॉट क्रिएट ए कॉपी ऑफ ए आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट है उसका कॉपी क्रिएट नहीं होता। और क्या होता है, बी एफ एज ए अलाइसिस फॉर पैरामीटर, अलाइसिस क्रिएट होता है, मतलब रेफरेंसेस क्रिएट होता है। एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको अलाइसिस के मदद से बोलते हैं, मतलब रेफर करते हैं।
इट एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ आज इट डज नॉट क्रिएट ए कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट। मतलब ए बी एक है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो दूसरे के अंदर, ठीक है, दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। आज पैरामीटर में आप रेफरेंसेस पास कर रहे हो आज ए अलाइसिस, मतलब जो पैरामीटर है रेफरेंसेस आज ए अलाइसिस होगा, वहाँ पे स्वैपिंग करोगे। उसके बाद मेन फंक्शन में आप रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न करने के बाद आप प्रिंट करोगे स्वैप हुआ है या नहीं। तो चलो फंक्शन पैरामीटर के मदद से वो चीज़ देख भी लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्टली क्या था कोड, फंक्शन पैरामीटर, ठीक है, क्या था फंक्शन पैरामीटर, ठीक है, हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, सेम कोड लिखना है, हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, हो गया, यूजिंग नेम स्पेस std int में रिटर्न 0, हो गया। तो यहाँ पे मैं int a इक्वल टू 2 कमा b इक्वल टू 3 डिक्लेरेशन कर दिया। सी आउट मैंने यहाँ पे प्रिंट करूँगा बिफोर स्वैप, ठीक है, क्या क्या आएगा यहाँ पे a देन b, ठीक है, हो गया। देन स्वैप फंक्शन यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, इसके अंदर आप a कॉमा b को आज पैरामीटर और आर्गुमेंट के हिसाब से पास करोगे। सी आउट आफ्टर स्वैप a b, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे void स्वैप है एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे int a कॉमा सॉरी परसेंट रेफरेंसेस आज एनालिसिस करना है p कॉमा int परसेंट q कर दिया। तो यहाँ पे int temp, ओके, तो उसके बाद temp इक्वल टू p, देन p इक्वल टू q, देन q इक्वल टू temp, मैंने स्वैप कर दिया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे आफ्टर स्वैप क्या आ रहा है। देखो मतलब यहाँ पे ये जो रेफरेंसेस यहाँ पे आया, यहाँ पे रेफरेंस आज अलाइसिस, ओके, रेफरेंसेस आज अलाइसिस यहाँ पे हुआ एंड यहाँ पे कॉपी क्रिएट नहीं हुआ, एक खुद एक डिफरेंट रेफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट हुआ इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बी हाल्फ में। मतलब ए एंड बी का हमने रेफरेंस क्रिएट किया तो कॉपी वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये कॉपी क्रिएट हो गया, ये कॉपी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ए एंड बी का एक रेफरेंसेस क्रिएट हुआ जिसके वजह से मतलब ए एंड बी जिस लोकेशन पे वहीं पे है, पी एंड क्यू एक अलग सा मेमोरी एलोकेशन हुआ एंड वहाँ पे जो वैल्यूज आया 2 और 3 आया, उसको हम स्वैप करके हम मेन फंक्शन में देख रहे हैं चेंज हो रहा है कि नहीं, बस इतना है। देखो रन कोड करो क्या हो रहा है, ओके, ये कंपाइल फिर से करेगा इसलिए तो टाइम ले रहा है। देखो 2 3 था मेन फंक्शन में, जब स्वैप फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने से पहले, जब आर्गुमेंट पास हो गया उसके बाद रिजल्ट क्या आया 3 2, देखो सामने आपका सामने ही रिजल्ट है 2 3 बिफोर स्वैप 2 3 था, आफ्टर स्वैप 3 2। रेफरेंसेस के मदद से ये पूरा आपका क्या हो गया, हम एड्रेसेस को चेंज कर दिए। अगर P का एड्रेस Q में, Q का एड्रेस P में आ गया तो स्वैप का अंदर वैल्यूज भी चेंज हो गया, लोकेशन सेम है लेकिन एड्रेसेस मैंने चेंज कर दिया। तो रेफरेंसेस के मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये कंसेप्ट पूरा याद रखना है, रट लो अगर रटना चाहते हो, क्योंकि माइंड में अगर हो गया रट के तो आप कोड आराम से लिख सकते हो। अगर आपको कोडिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस है, रट रहे हो लेकिन कोडिंग का प्रैक्टिस ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो आप कोड कैसे करोगे। तो रटना मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल थ्योरेटिकली जो रटते हैं, रटना मतलब प्रोसेस देखो, प्रोसेस को दिमाग में रखो। अगर प्रोसेस आपके दिमाग में है तो आप जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रोसेस ही आपके दिमाग में नहीं है उसको सॉल्व कैसे करोगे, वही तो प्रॉब्लम होता है कोडर का। लोग बोलते हैं कि हम कोडिंग करना डिफिकल्टी हो रहा है,
कहाँ पे डिफिकल्टी हो रहा है? यहाँ पे ही डिफिकल्टी हो रहा है, हम सोच नहीं पा रहे। सोचोगे कैसे? तो आपको प्रोसेस ही पता नहीं है। जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो कैसे होके आता है, क्यों ऐसे आता है, तो ये स्टेप्स अगर आपको याद है ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ए लिस्ट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पैरामीटर हो गया। उसके बाद आपका जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर के मदद से हम करेंगे रेफरेंसेस आज ए शॉर्टकट्स। शॉर्टकट कैसे करते हैं, मतलब देखो किसी एक का प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, किसी दूसरे के मदद से हम रेफरेंस कर रहे हैं। मतलब मैं उस ओनर मतलब प्रॉपर्टी ओनर को जानता नहीं हूँ, एक मीडिएटर है, उसके रेफरेंस के मदद से मैं उस प्रॉपर्टी ओनर को जान पा रहा। दिस इज द रियल एग्जाम्पल। अभी रेफरेंस क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पूरा डायरेक्टली इन तीनों ये जो जो रेफरेंसेस है ना कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली अगर एक्सेस करना चाहूँगा तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखो कोड के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे करना है। रेफरेंसेस आज शॉर्टकट, यस शॉर्टकट है। कैसे होगा शॉर्टकट, आप ये कोड के थ्रू समझ पाओगे। तो स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट पर्सन प्रोफाइल, ये एक एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल। यहाँ पे इंट ID सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। देन स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम जो होगा कैपिटल होगा, ये चीज़ याद रखना। एंड इसके अंदर पर्सन का चलिए प्रोफाइल P डिक्लेयर किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, सेमीकोलन दे दिया, मैं नीचे आ गया। हास इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कमेंट के अंदर रखना है क्योंकि इसका एग्जाम्पल खत्म हो गया, नहीं रखोगे तो एरर आएगा। दो मेन फंक्शन क्या दिखाएगा यहाँ पे, एक ही फंक्शन होता है ना, इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एम्प्लॉय, क्योंकि एक्सेस कैसे करते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत होगी वो चीज़ ई, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो कि ID को पॉइंट करेगा, इंट %ref रेफरेंस इक्वल टू E.P डॉट आपका यहाँ पे P को ऑब्जेक्ट को छोटा ले जाओ, P ओके डॉट ID, ठीक है, डायरेक्टली रेफरेंसेस किया। उसके बाद REF के अंदर मैंने इनिशियल मतलब इन प्लेस ऑफ ये तीन जो रेफरेंस है ना, पहले E का ऑब्जेक्ट, पहले P, उसके बाद प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो रेफरेंस क्या करेगा, तीनों की जगह पे मैं डायरेक्टली डाटा असाइन यहाँ पे कर देगा, ठीक है। देखो 23, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जाऊँगा E.P.ID तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं ना, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे STD कर दो, एक ही तो यूज़ करना है तो इस वजह से STD डायरेक्टली कर दो। यूजिंग नेम स्पेस STD नहीं लिखा था, देखो अभी क्या आएगा, 23 आएगा, क्योंकि EPID का इन प्लेसों में रेफ यूज़ किया हूँ रेफरेंसेस, तो वो तीनों भी नहीं रहेंगे तो मैं रेफ के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। देखो 23 असाइन हो गया, तो EPID का भी वही 23 है, अगर मैं रेफ का भी जाऊँगा वही हमको 23 मिलेगा, ठीक है। देखो REF ठीक है, अभी देखो सेम ही आएगा, ओके, कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि रेफरेंस है, उसी को ही रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। 23 आ गया, क्लियर। तो कैसे एक रेफरेंसेस आज ए शॉर्टकट, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट हुआ ना, मतलब पहले एम्प्लॉय का अंदर मैंने एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर किया, प्रोफाइल का स्ट्रक्चर किया, प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर्टी है ID, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय का अंदर में प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट किया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बाय एम्प्लॉय रेफरेंस, मतलब एम्प्लॉय का जो इंस्टेंस कनेक्ट विथ प्रोफाइल इंस्टेंस, देन कनेक्ट
विथ प्रॉपर्टी दैट इज आईडी। ठीक है, आइडिया हुआ। उसके बाद हम रेफरेंस क्या किया, ये पूरा तीनों के जगह पे रेफरेंस हम कर दिया REF, जो कि अम्परसेंट एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन रेफरेंसेस के मदद से मतलब इन बिहाफ में 23 असाइन कर दिया। आप रेफरेंस को यूज करो, नहीं तो ये तीनों को डायरेक्टली यूज करो, तो सेम ही रिजल्ट आपको दिखाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था 4 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन, रीअसाइनमेंट, देन आपका पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर, उसके बाद रेफरेंसेस एज शॉर्टकट्स। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। अगर उसके बाद भी कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो, मैं बाद में गो थ्रू करूँगा, देखूंगा, अगर वैलिड मतलब क्वेश्चन है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।